में स्वर का नियम या स्वरों का नियमन 8 विकृतियों के द्वारा किया जाता है, जो निम्न है, या 8 विकृतियां इस प्रकार से हैं। जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घनः अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा महर्षिभिः। ये 8 विकृतियां क्रमपूर्व होती हैं। इनमें जटा व दंड ये 2 मुख्य विकृतियां हैं, क्योंकि इनमें ही अन्य विकृतियां हो जाती हैं। जटा शिखा के अनुसार ही चलती है तथा दंड माला रेखा ध्वज और रथ के अनुसार चलती हैं। घन जटा और दंड का अनुसरण करती है। जटा शिखा का अनुसरण करती है, दंड माला रेखा ध्वज और रथ का अनुसरण करती हैं, घन जटा और दंड का अनुसरण करती हैं। मित्रों, इनका लक्षण भी कुछ निरूपित किया गया है। आइए लक्षण से संबंधित भी चर्चा कर लेते हैं। अगर अवसर मिला तो इस विषय पर भी हम लोग विशद रूप से चर्चा करेंगे। तो जटा का लक्षण क्या है? अनुलोम विलोमाभ्याम त्रिवारम ही पठेत क्रमात् विलोमे पदवत् संधि अनुलोमे यथाक्रमम्। माला का लक्षण ब्रूयात् क्रम विपर्यास अर्धर्चस्यादितोन्ततः अंतत्रयादिम नयादेवं क्रममालेति गीयते। शिखा का लक्षण पदोत्तरां जटामेव शिखामार्याः प्रचक्षते। रेखा का लक्षण क्रमाद् द्विचतुष्पञ्च पदक्रममुदाहरेत् पृथक् पृथक् विपर्यस्य लेखामाहुः पुनः क्रमात्। ध्वज का लक्षण ब्रूयादादेः क्रमं सम्यग् अन्तादुत्तारयेद्यदि वर्गे या ऋचिवा यत्र पठनं सा ध्वजस्मृतः। दंड का लक्षण क्रममुक्त्वा विपर्यस्य पुनश्च क्रममुत्तरम् अर्धर्चादेव मुक्तोऽयं क्रमदंडो विधीयते। रथ लक्षण पारसोर्धर्चसो वापि सहोक्त्वा दंडवद्रथः। घन लक्षण के बारे में चर्चा करें तो अंतात् क्रमं पठेत पूर्वम आदिपर्यन्तमानयेत आदिक्रमं नयेदन्तं घनमाहुर मनीषिणः। इस प्रकार वैदिक स्वर पाठ की रक्षा में इन 8 विकृतियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें प्रवक्ता और आविष्कर्ता शिशिर व ब्याडी नामक महर्षि थे। आप लोगों से पूछा जा सकता है प्रतियोगिता में कि इन 8 विकृतियों के प्रवर्तक कौन हैं? तो भैया शिशिर और ब्याडी नामक महर्षि थे। इन लोगों ने इसका आविष्कार किया। उन्होंने वेद को मूल स्वरूप में बनाए रखने के लिए इन 8 विकृतियों की रचना की अथवा पूर्व परंपरा अनुसार प्राप्त की। जो पूर्व परंपरा थी उस पूर्व परंपरा के अनुसार इसका प्राप्तिकरण किया। ऋग्वेद प्रातिशाख्य के बारे में चर्चा करते हैं। यह प्रातिशाख्य ऋग्वेद के साकल शाखा की सैसरीय उपशाखा से संबंधित माना जाता है। चरण से संबंध मानने वाले विद्वानों के अनुसार इसका संपूर्ण संबंध ऋग चरण से है। उपलब्ध सभी प्रातिशाख्य ग्रंथों में यह सर्वप्राचीन तथा आकार में विशालकाय है। विषय वस्तु के विवेचन की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह प्रातिशाख्य 2 रूपों में उपलब्ध होता है, छंदोबद्ध तरीके से, दूसरा सूत्रबद्ध तरीके से। दोनों रूपों में उपलब्ध यह प्रातिशाख्य 3 अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय में 6 पटल हैं। इस प्रकार संपूर्ण प्रातिशाख्य 18 पटलों में विभक्त है। छंदोबद्ध इस प्रातिशाख्य में 529 कारिकाएं तथा सूत्र रूप में निबद्ध प्रातिशाख्य में 1066 सूत्र हैं। इसके कर्ता आचार्य सौनक हैं। प्रातिशाख्य के प्रथम पटल के पूर्व में वर्गद्वय संज्ञक 10 अन्य कारिकाएं प्राप्त होती हैं। इसके एक पटल में प्रातिशाख्य के सूत्रों में विहित विधानों के सम्यक प्रकारेण अवबोधनार्थ संज्ञा तथा परिभाषा सूत्रों का विधान किया गया है। ग्रंथ के दूसरे, चौथे तथा 5वें पटलों में संधियों का विशद एवं वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत है। तीसरे पटल में उदात्तादि स्वरों
तथा इन स्वरों की संधियों का विधान विहित है। 6वें, 7वें, 8वें तथा 9वें पटल में या पटलों में दीर्घत्व तथा 10वें एवं 11वें पटलों में पद पाठ विसर्जक विधान है। 12वें, 13वें एवं 14वें पटलों में वर्गोच्चारण एवं वर्गोच्चारण से होने वाले दोषों का सम्यक वैज्ञानिक विवेचन हुआ है, प्राप्त होता है। 15वें पटल में वेदाध्ययन विषयक विचार प्रस्तुत किया गया है। 16वें, 17वें और 18वें पटलों में छंदोबद्ध विषयक विधान रहित है। तो इस प्रकार से वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय को हम लोगों ने जाना। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। इसी श्रृंखला में यह कार्यक्रम प्रचलित किया जा रहा है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी संदेहास्पद स्थिति प्रतीत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से चर्चा कर सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आज हम लोग यहीं विश्राम लेते हैं। नमो नमः।